नमस्कार दोस्तों, आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो रेलवे से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है हमें, तो हम कहें आप लोगों के साथ साझा कर दें ये जानकारी। और ये जानकारी है वैकेंसी से रिलेटेड। कितने लाख वैकेंसी? 2 लाख वैकेंसी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्म कब से आएगा, ये सब कुछ किसने बताया है, सब कुछ हम बताएंगे आपको लास्ट तक। और उसके बाद लास्ट में ये भी बताएंगे कि NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, इसको किसने बताया है, किस मिनिस्टर ने बताया है और कहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, तो उसका लिखित जवाब सरकार ने दिया है। तो इसको पूरी डिटेल जानकारी आपको हम लास्ट तक बताने वाले हैं। ओके, तो पहली बार हमको बता देते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे और कहाँ मिली है। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स बताने के बाद आपको पूरी डिटेल आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जानकारी जो है राज्यसभा में पूछी गई। ठीक है, राज्यसभा में पूछा गया क्वेश्चन आवर्स जो होता है, बीच में 12-1 बजे के बीच में एक क्वेश्चन आवर्स होता है जो मिनिस्टर से पूछा जाता है किसी भी डिपार्टमेंट के। तो उस डिपार्टमेंट के जिस डिपार्टमेंट का क्वेश्चन होता है उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर जवाब देते हैं। तो उसी के टाइम में क्वेश्चन आवर टाइम में संसद में क्वेश्चन आवर टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जॉब कितनी है और कब तक पोस्ट खाली बची, कितनी पोस्ट खाली बची हैं और कब तक ये वैकेंसी जो खाली हैं वो कब तक भरी जाएंगी। तो ये पूरी डिटेल पूछा गया। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में मिनिस्टर से, तो मिनिस्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये था कि रेलवे के प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने स्वीकृत पद मौजूद हैं। तो पूछा गया है कि रेलवे को प्रत्येक श्रेणी में कितने कुल स्वीकृत पद मौजूद हैं। पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा था, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये था कि आज की तारीख तक रेलवे की रिक्त पदों के जोनवार और श्रेणीवार का ब्यौरा क्या है, ये पूछा गया। उसके बाद पूछा गया कि विगत 3 वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा की गई नई भर्ती का वर्षवार ब्यौरा क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद पूछा गया विगत 3 वर्षों के दौरान कितने रेलवे कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, मतलब सेवानिवृत्त हुए हैं, इसके बारे में पूछा गया। और वर्ष 2022 और 2023 में कितने रेल कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे, ये पूछा गया। ठीक है, सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट हुई। ठीक है, तो रिटायरमेंट कब होंगे। और उसके बाद पूछा गया कि क्या सरकार के पास नई भर्ती के माध्यम से संचित रिक्तियों को भरने की कोई योजना है, यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। पूछा गया कि क्या सरकार के पास जितनी वैकेंसियाँ खाली हैं उसको भरने के बाद सरकार क्या भरने वाली है, इसकी योजना क्या है सरकार के बारे में, ये भी पूछा गया। ठीक है, ये सब डिटेल पूछी गई थी, लिखित क्वेश्चन। ठीक है, किससे? मिनिस्टर से, रेलवे मिनिस्टर से। तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, आंसर क्या दिया है, आपको हम बताते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को हम बताते चलते हैं, इसका आंसर क्या दिया गया, इसका क्या दिया गया, इसका क्या दिया गया। ओके, तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था कि रेलवे में 1/2/2022 को राजपत्रित और अराजपत्रित कोटियों में स्वीकृत पदों की विवरण निम्नवार हैं। तो मतलब ये पूछा गया कि रेलवे में कितने पद हैं मौजूद, प्रेजेंट टाइम में कितने पद मौजूद हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो ये एक है राजपत्रित, एक है अराजपत्रित। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि राजपत्रित मतलब गैजेटेड ऑफिसर जो होते हैं उनकी पोस्ट कितना है रेलवे में, और क्या कहते हैं नॉन गैजेटेड पोस्ट कितनी है। तो 17,894 पोस्ट जो है वो गैजेटेड ऑफिसर की है और 14,88,405 जो है नॉन गैजेटेड ऑफिसर की है। तो कुल 15,06,299 पोस्ट रेलवे में मौजूद है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर था कि मतलब जो पूछा गया था कि पहला क्वेश्चन मतलब वो कितनी पोस्ट है रेलवे में, तो इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में 1/2/2022 को जोन तथा कोटिवार रिक्तियों का विवरण निम्नवार है। मतलब पूछा ये गया था कि 1/2/2022 तक, मतलब अभी तक जब क्वेश्चन पूछा गया, कब पूछा गया था? 1/2/2022, मतलब पूछा तो कल ही गया था, लेकिन इसका जो डिटेल है 1 फरवरी तक दिया गया है। ठीक है, तो 1 फरवरी 2022 तक की डिटेल के अनुसार कितने रेलवे में कितने पद रिक्त हैं, ये मेन क्वेश्चन था, इस पर हम चलेंगे। तो इसके बारे में सरकार ने जो बताया है, तो इसमें बताया है जोन वाइज, मतलब कितने जोन में कितने कितने पोस्ट खाली हैं। उसके बाद हम टोटल ओवरऑल बताएंगे आपको कितना है। तो मध्य रेलवे में कितना है? 104 राजपत्रित कोट, मतलब वही कि गैजेटेड ऑफिसर, और अराजपत्रित कोटि मतलब 27,483। ठीक है, मध्य रेलवे में है, ये नॉन गैजेटेड ऑफिसर की है। ये गैजेटेड ऑफिसर है, ये नॉन गैजेटेड ऑफिसर की है। ओके, तो मध्य रेलवे में 104 गैजेटेड ऑफिसर की है और 27,483 नॉन गैजेटेड ऑफिसर की है।
उसके बाद है पूर्व तट रेलवे, ये पढ़ लेना, आप देख लेना कितना किस रेलवे में खाली है। तो सरकार भरना चाहेगी तो आराम से भर सकती है, लेकिन अच्छा इसका आंसर हम लास्ट में आपको बताने वाले हैं, जो लास्ट में पूछा गया था क्वेश्चन कि ये सरकार भरने का क्या योजना है, सरकार के पास ये पोस्ट भरी जाएंगी, जो खाली पोस्ट हैं इसको भरी जाएंगी नहीं, तो इसको पूरा डिटेल हम बताते हैं लास्ट में। तो फिर दूसरा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था, मतलब टोटल ओवरऑल पोस्ट आपको बता देते हैं पहले कितना था। तो कितना पोस्ट खाली है रेलवे के पास, तो टोटल जो पोस्ट है सरकार पर गजेटेड ऑफिसर की 2519 और नॉन गजेटेड ऑफिसर की 3,01,414 3,01,414 पोस्ट सरकार के पास खाली है। तो उसी में से जो क्या कहते हैं 3,14,1,414 पोस्ट जो है मतलब सरकार के पास खाली है टोटल ओवरऑल, तो उसी में से एनटीपीसी की जो है 35,000, ठीक है, 1 लाख के ऊपर क्या कहते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी चल रही है इसी के अंतर्गत, मतलब इसी 3 लाख के खाली है जो उसी के अंतर्गत, और क्या कहते हैं आइसोलेटेड कैटेगरी की जो 15,000 वैकेंसी है। तो ओवरऑल कितना कि 1.5 लाख वैकेंसी जो है हमारे पास वो अभी चल रही है, पेंडिंग में है, मतलब उसका एग्ज़ाम एक किसी का एग्ज़ाम हुआ है, किसी का अभी एक भी नहीं हुआ है। तो अभी सरकार के पास ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1.5 लाख, मतलब सरकार खुद कह रही है कि 1.5 लाख वैकेंसी हमारे पास रेलवे में खाली है। ये कह रही है सरकार कि कितना पोस्ट खाली है, 1.5 लाख क्या कहते हैं पोस्ट सरकार के पास खाली है। तो इतना पोस्ट में सरकार कब भरेगी फॉर्म, इसका फिर लास्ट क्वेश्चन में बताया गया कि 1.5 लाख जो वैकेंसी सरकार के पास खाली पड़ी है उसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा, तो उसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा वो भी बताते हैं हमको। फिर तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पिछले 3 वर्षों के दौरान रेलवे में पैनलबद्ध भर्ती के लिए व्यक्तियों की संख्या का विवरण निम्नवार है। तो मतलब कह रहा है कि जो क्या कहते हैं व्यक्तियों की जो मतलब भरे गए हैं लोगों की, वो 2019 में कितने पोस्ट भरी गई, 2020 में, 2021 में कितने पोस्ट भरी गई, तो 16,851 पोस्ट भरी गई, ठीक है 2019 में। 2020 में 1,26,765 जो अभी पेंडिंग में है, चल रही है, और 4,534 2021, ये सब टोटल ओवरऑल पेंडिंग में है अभी वैकेंसी। तो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये था कि सेवानिवृत्त कितने हुए 2019 में, क्या कहते हैं 2019 में आप देख रहे हैं सेवानिवृत्त कितने हो रहे, तो हर साल देखो 2019 में 62,000 लोग मतलब सेवानिवृत्त हुए, फिर से 2020 में 50,000, फिर 2021 में ऐसे 45,000, मतलब हर साल एवरेज अगर देखा जाए तो 50 से 55,000 मतलब कर्मचारी जो हैं रेलवे में बस सेवानिवृत्त हो रहे हैं मतलब हर साल 40 से 50,000 आराम से। तो सरकार के पास बहुत से पोस्ट खाली होती जा रही हैं आराम से, तो सरकार को निकालना ही पड़ेगा, मजबूरी है निकालना, लेकिन कब तक निकालेगी वो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो उसका आंसर हम बताते हैं आपको, कब तक निकालेगी सरकारी पोस्ट। तो ये हो गया। उसके बाद सरकार ने ये भी बताया कि जो लास्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, क्या पूछा गया था कि सरकार जो पोस्ट है ये कब तक भरेगी, मतलब ये जो खाली पोस्ट है, मैंने बताया अभी 1.5 लाख वैकेंसी जो सरकार के पास खाली है। एक सेकंड, हाँ तो ठीक है। तो सरकार के पास जो पोस्ट खाली है उसको सरकार कब तक भरेगी, तो 1,40,713 पोस्ट जो खाली है सरकार के पास, मतलब टोटल सरकार ने खुद बताया कि 1,40,000, तो आप जैसे कि देख रहे होंगे कितना है 1,40,000, ठीक है 1.4 लाख पोस्ट सरकार के पास खाली है, सरकार ने बताया है, ठीक है। तो इस पोस्ट को भरने के लिए सरकार ने ये कहा है कि अभी कोई भरने की योजना नहीं है, कब तक भरा जाएगा ये बता दिया है सरकार ने। तो कह रही है सरकार कि 35,281 पोस्ट जो है एनटीपीसी की पोस्ट के लिए वो अभी परीक्षा चरण पर है। उसके बाद क्या कहते हैं आइसोलेटेड कैटेगरी 1663 जो पोस्ट है वो भी परीक्षा चरण पर है। उसके बाद क्या बताइए सरकार कि जो आरआरसी ग्रुप डी की वैकेंसी है, ये आरआरसी ग्रुप डी की 2019 की वैकेंसी थी 1,03,769 पोस्ट, वो भी परीक्षा चरण पर है। तो ये परीक्षा जैसे ही कंप्लीट होती है हम नई वैकेंसी आपको निकाल देंगे, तो सरकार ने ये कहा है। तो सरकार मतलब ये कुल मिला के ये है कि जितने भी पोस्ट खाली है सरकार उस पर टाल मटोल करके, जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कब तक भरने की योजना है उसको गोल मोल करके घुमा के अपन निकल ली आराम से, डिप्लोमेटिक आंसर देके। तो सीधा आंसर दी नहीं है सरकार कि कब तक की पोस्ट भरी जाएगी, लेकिन सरकार के पास पोस्ट खाली है, ठीक है। और हम लास्ट में ये भी आपको बता रहे थे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब तक लिया जाएगा। तो देखो
एनटीपीसी का जो रिजल्ट आने वाला है इस महीने या अप्रैल की शुरुआत में आ जाएगा, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम जो होगा एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा, उनको मई तक लेना ही पड़ेगा, हर हालत में मई तक एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, तभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जुलाई में करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम ही 1.5 महीना 2 महीने चलने वाला है अगर मई से स्टार्ट करेंगे तो आराम से तभी तो जुलाई, क्योंकि जुलाई ग्रुप डी के पहले एनटीपीसी का एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये मान के चलिए आपको एनटीपीसी का एग्ज़ाम मई में तो हर हालत में इनको करवाना पड़ेगा। और इनके पास, रेलवे के पास देखो, हर कोई मिनिस्टर, कोई सांसद राज्यसभा में, लोकसभा में हर हमेशा कुछ पूछा जा रहा है इसके बारे में। तो सरकार के पास दबाव भी है, हर मिनिस्टर के पास जितने सारे क्वेश्चन है, उसके बाद जितने प्रोटेस्ट हुए सरकार को, तो सरकार के पास दबाव है, एग्जाम करवाएगी, जल्द से जल्द करवाएगी। तो आप कोशिश करिए कि आप पढ़ाई मत बंद करिए, एनटीपीसी के एग्जाम के लिए आप लगे रहिए। ग्रुप डी के तो मान लो आपके पास टाइम है, लेकिन एनटीपीसी के लिए टाइम नहीं बचा, 1-2 महीने है, तो उतना आप प्रैक्टिस और सेट और ये सब लगाने में चला जाएगा आपका। तो अगर ये सेशन आपको ठीक ठाक लगा हो तो आप ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके उस शेयर भी कर दिएगा। धन्यवाद।